केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार को लेके इस वक्त खबर ये मिल रही है कि केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार को हटाया जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर है। संतोष गंगवार को मंत्रिमंडल से हटाए जाने की इस वक्त खबर मिल रही है। और अटल बिहारी वाजपेयी मंत्रिमंडल में शामिल थे, फिर मोदी मंत्रिमंडल में शामिल संतोष गंगवार रहे। बरेली से जीतने का रिकॉर्ड इनके नाम रहा है और बहुत ही सीनियर लीडर। लेकिन खबर ये मिल रही है संतोष गंगवार को लेके कि मंत्रिमंडल से उन्हें हटाया जाएगा। और उसी बीच में वेरीफाई करते हुए मनीष भी आपको इस वक्त दिख रहे हैं, तस्वीरों में लाइव विजुअल्स दिखा रहे हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री आवास से जो लोग निकल रहे हैं उनके कम से कम चेहरे देखकर यह तय माना जा रहा है कि आज होने वाले एक्सटेंशन में, कैबिनेट एक्सटेंशन में वो चेहरे जरूर शामिल होंगे। मनीष, एक तो संतोष गंगवार को लेकर अगर आपके पास सोर्सेस के हवाले से कोई जानकारी, और बाय एनी चांस क्या वो आते या निकलते नजर आए? अगर नहीं तो और कौन अब निकलता हुआ नजर आ रहा है प्रधानमंत्री आवास से? पर सुरक्षा के साथ तालमेल बिठाना भी बहुत जरूरी है। और देखिए, अब गृह मंत्री अमित शाह की गाड़ी यहाँ पर बाहर निकल रही है प्रधानमंत्री आवास से। तो मीटिंग खत्म हो गई है। कैबिनेट में कौन कौन से लोग शामिल होंगे वो आपको दिखेगा। राजनाथ सिंह की गाड़ी बाहर निकली, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह की गाड़ी यहाँ पर बाहर निकली है। वो अमित शाह की गाड़ी गुजर चुकी है। और अब ये देखिए कि उसके बाद जो बाकी और जो संभावित मंत्रियों के नाम है, जो संभावित लोगों के नाम है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप देख सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस समय मोबाइल पर लगे हुए हैं, लेकिन उनकी गाड़ी यहाँ पर दिख रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की गाड़ी यहाँ जाते दिख रही है। एक और केंद्रीय मंत्री यहाँ से गुजरे, लेकिन वो पहले से ही मंत्री के तौर पर थे। ये कौन थे? तो पूर्णिमा, अगर आपको मेरी आवाज आ रही होगी तो मैं आपको बताऊं कि लगातार एक के बाद एक। मनीष, सुन पा रहे हैं हम आपको, तस्वीरें भी लगातार देख रहे हैं और आपके जेपी नड्डा, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की गाड़ी यहाँ पर गुजरी है। उनकी गाड़ी को हमने आते हुए देखा है। सर थोड़ा सा साइड दे दो प्लीज, थोड़ा सा भी, 30 सेकंड का काम है। पीएम आवास से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। मनीष हमारे संवाददाता वहीं मौजूद है। मनीष, क्या अब ये मान ले कि प्रधानमंत्री के साथ जिन संभावित चेहरों को आपने दिखाया है या देखा है आपने उनकी गाड़ी को आते जाते, वो अब लगभग कंफर्म नाम है मंत्री के रूप में, केंद्रीय राज्य मंत्री की जगह एलिवेट करके राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार या कैबिनेट का दर्जा मिल सकता है। तो गृह राज्य मंत्री को यहाँ पर आप जाते हुए देख रहे थे। और अब देखते हैं कि अगली गाड़ी किसकी है। मुख्तार अब्बास नकवी साहब शायद दिख रहे हैं मुझे। तो मनीष, और ये देखिए अपना दल से अनुप्रिया पटेल की गाड़ी यहाँ पर आपको दिख रही है। अनुप्रिया पटेल, ये भी कंफर्म चेहरा एक। पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए। हाँ, पीछे ये वाला पीछे जाइए। ठीक है मनीष, तक हमारी हालांकि आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बिल्कुल ठीक है मनीष, आप ये जो विजुअल्स दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री आवास के बाहर की। और आप तक मनीष एक बार कंफर्म कर दीजिए, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? एक बार फिर से मनीष को जरा कनेक्ट करेंगे। और क्योंकि मनीष वहां से लगातार जानकारी दे रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए, बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने इस्तीफा दे दिया है। और लगातार ये खबर आ रही थी, नई मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरे शामिल होंगे तो कुछ को बाहर भी किया जाएगा। संतोष गंगवार ने मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है और सीनियर लीडर संतोष गंगवार मंत्रिमंडल से अब बाहर हैं। तो मोदी मंत्रिमंडल से छुट्टी संतोष गंगवार की हो चुकी है। किसी का प्रमोशन हो रहा है, कुछ नए चेहरे शामिल किए जा रहे हैं। जिनके पास अतिरिक्त प्रभार था उनका प्रेशर कुछ कम करने की कोशिश की जा रही है। और जिन नए चेहरों को शामिल करने की कोशिश है, उनकी तस्वीरें प्रधानमंत्री आवास के बाहर इस वक्त उनकी गाड़ी में जाते हुए नजर आ रहे हैं। मनीष, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो एक बार और कंफर्म कर दीजिए, कौन कौन निकलता हुआ आपको नजर आया है अब तक प्रधानमंत्री आवास के बाहर? जी हाँ, देखिए इसमें जो निकलने वाले चेहरे हैं, इसमें सबसे पहले तो 3 नाम जो बड़े नाम हैं मोदी सरकार के मंत्री के, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और साथ ही में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, इनकी गाड़ियां यहाँ पर निकली है। और उसके बाद फिर गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी, उनकी गाड़ियां निकली हैं। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को मैंने जाते देखा है। अनुप्रिया पटेल, अपना दल की नेता, एक बार फिर से मोदी सरकार में मंत्री बनने जा रही हैं, उनकी गाड़ी को मैंने यहाँ पर निकलते देखा है। तो एक के बाद एक गाड़ियां यहाँ पर निकल रही है। आप खुद समझ सकते हैं इस समय कि प्रधानमंत्री आवास के ठीक सामने 7 लोक कल्याण मार्ग का नज़ारा अगर आप देखें तो ट्रैफिक जाम किया हुआ है, क्योंकि
यहाँ से एक के बाद एक गाड़ियाँ लग रही है। साथ ही हम लोग खुद भी प्रधानमंत्री आवास के गेट के पास खड़े हो गए हैं। ऐसी स्थिति में सामने में आप देख सकते हैं कि लोक कल्याण मार्ग का ट्रैफिक अभी बंद है। दो तीन गाड़ियां करके एक साथ निकाला जा रहा है और बीच बीच में ट्रैफिक को भी यहाँ पर पास कराने की कोशिश हो रही है। तो जो संभावित मंत्रीगण हैं, गतिविधि वहां पर क्या है, हलचल क्या है, ये तो आप बता ही रहे हैं। कई सारे नामों के बारे में भी आपने बताया जो कि प्रधानमंत्री के साथ बैठक करके निकले हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी बताइए कि कुछ मंत्रियों का प्रमोशन भी हो रहा है उनके काम के आधार पर, तो कुछ ऐसे भी नॉन परफॉर्मर हैं जिनका डिमोशन हो रहा है, बल्कि उन्हें मंत्रिमंडल से हटाया जा रहा है। जिस कड़ी में संतोष गंगवार का नाम है, अभी देवश्री चौधरी का नाम भी हमने बताया था, और शायद एक नाम और सामने आ रहा है कहीं ना कहीं से, रमेश पोखरियाल निशंक का। क्या इससे जुड़ी कोई अपडेट है आपके पास? देखिए, फिलहाल हालांकि आधिकारिक तौर पर यह जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जो सरकारी सूत्रों से खबरें मिल रही है, ये जो पार्टी सूत्रों से खबरें मिल रही है, उसके हिसाब से मोदी सरकार के कुछ मंत्रियों का जो प्रोफाइल है वो थोड़ा कम किया जाने वाला है, थोड़ा हल्का किया जाने वाला है। वहीं चूंकि मौसम अभी इंक्रीमेंट का है, तो ऐसी स्थिति में जो अच्छे परफॉर्मर हैं उनका प्रोफाइल थोड़ा बढ़ाया जाना भी है। और गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी उनमें शुमार हैं, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर उसमें शुमार हैं। जब अनुराग ठाकुर प्रधानमंत्री आवास के अंदर जा रहे थे तो मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, हम लोगों ने उन्हें बधाई भी दी थी और वो मुस्कुराते हुए अंदर चले गए थे। और इस समय अगर मैं आपको बताऊं तो थोड़ी देर पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, एक ऐसा नाम जो कांग्रेस में थे, बीजेपी में आए और मंत्रिमंडल में जगह होने की खबर लगभग पक्की मानी जा रही है ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के। नजर आप बनाए रखिएगा मनीष, आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष।